गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग रहने वाला है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें और आज के इस सत्संग का आनंद लें। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कैसे हम अपने भीतर शांति, संतोष, नम्रता, भक्ति भावना और निस्वार्थ जैसे सद्गुणों को जन्म दे सके। साथ ही हमें यह भी समझने को मिलेगा कि भजन सिमरन द्वारा हमारी रूहानी तरक्की कैसे होती है। भजन सिमरन हमारी रूहानी तरक्की में क्या सहायता करता। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए, जब तक हम ध्यान करना शुरू नहीं करते, अपने भीतर उतरना शुरू नहीं करते, किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होता है। हम खोजते हैं शांति, लेकिन शांति की खोज में हमारे हाथ क्रोध ही लगता है। हम खोजते हैं संतोष, लेकिन संतोष की खोज में हमारे हाथ लोभ ही लगता है। हम खोजते हैं नम्रता, लेकिन उसकी खोज में हम भीतर अहंकार से ही भर जाते हैं। हमारे हाथ अहंकार के सिवा कुछ नहीं लगता। जब अहंकार हमारे भीतर आकर बैठ जाता है, तब फिर हम भटकते ही चले जाते हैं। अहंकार हमें भटकाता ले जाता है, सही मार्ग की खबर हमें लग नहीं पाती। अहंकार के कारण ही हम भीतर क्रोध को अधिक बढ़ा लेते हैं। अहंकार के कारण ही हम भीतर लोभ को अधिक बढ़ा लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सदा से मनुष्य को नुकसान की तरफ ले जाते रहे। मनुष्य ने इन सब में पड़कर केवल और केवल अपना घाटा ही करवाया। एक हद तक तो इन शक्तियों का उपयोग करना सही भी है, लेकिन जब हद पार हो जाए तब यही शक्तियां विनाशकारी साबित हो जाती। इनके विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए, निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए। गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास हमारे रूहानियत के मार्ग पर, हमारे भीतर के मार्ग पर आने वाली प्रत्येक तरह की रुकावट को दूर कर देता है। रुकावटें तो बहुत सारी हैं। कभी काम रोक लेता है, कभी क्रोध रोक लेता है, कभी अहंकार रोक लेता है, कभी लोभ रोक लेता है। इन सभी रुकावटों के कारण परम सुख, परम शांति की खबर नहीं लग पाती। ये सब रुकावटें हमें भीतर उतरने नहीं देती, हमें भीतर का स्वाद चखने नहीं देती। रूहानी मार्ग पर चलने वाले साधक को प्रत्येक तरह की रुकावट को दूर करने के लिए अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। गुरु पर विश्वास होना चाहिए। गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास ना हो तो अभ्यास कोई फल नहीं लाता। यदि गुरु पर विश्वास ही नहीं है, तब फिर अभ्यास में लगन पैदा ना हो सकेगी, तब फिर ध्यान में मन ना लग सकेगा। बिना लगन के किया हुआ ध्यान, अमन से किया हुआ अभ्यास जीवन में कोई फल नहीं देके जाता। जिस अभ्यास में मन लग जाए, जिस धुन में मन लग जाए, जिस सिमरन में मन लग जाए, वही सिमरन फल दे सकता। मन का लगना भी जरूरी है। मन लगता है धन में, इसलिए धन को इकट्ठा करना कोई झंझट मालूम नहीं पड़ती। मन लगता है परिवार में, इसलिए परिवार के ख्यालों में डूबे रहना ही जीवन बन जाता है। मन अगर धन में लगना बंद हो जाए तो फिर धन इकट्ठा करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन मन का धन में रस है, इसलिए धन की तरफ दौड़ता। मन को जहां रस आता है उसी ओर यह दौड़ता। जब मन को भीतर का रस आने लग जाएगा, जब मन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा, भीतर गूंजते शब्द में लगना शुरू हो जाएगा, तब कहीं जाकर आनंद की खबर लगेगी, तब कहीं जाकर सुख की खबर लगेगी। बाहर के सुखों को सुख मत समझ लेना, ये भी दुख का ही एक रूप है। सुख तो इस संसार में केवल एक ही है, और वह सुख हमारी इस देह के भीतर मौजूद है। हम अपनी इस देह के भीतर खोजकर उस सुख को हासिल कर सकते हैं। भीतर मौजूद सुख में जो डुबकी मार लेता है, उसका लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। परलोक तक पहुंचने की बात तो दूर है, हम तो इस लोक से ही ऊपर नहीं उठ पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में पड़कर हम इस लोक में ही फंस चुके हैं। हम इस संसार में ही फंस चुके। हमें इस संसार से परे किसी और जगत की
उस अदृश्य जगत की कोई खबर नहीं जिसकी खबर हमें अपने ही भीतर उतर कर लगती है। अपने ख्याल को भीतर मोड़कर तीसरे दिल पर बंद पड़े द्वार को खोल कर लगती है। हमारा ख्याल तीसरे दिल पर पक्का नहीं हो पाता, जिस कारण भीतर बंद पड़ा द्वार खुल नहीं पाता। हमारा ख्याल काम क्रोध द्वारा बार बार तीसरे दिल से नीचे उतरता चला जाता है। काम क्रोध के कारण हमारा ख्याल बार बार संसार से जुड़ जाता है और भीतर हमें अपने ख्याल को ठहराने में फिर बड़ी ही मुश्किल मालूम पड़ती है। हम भजन सिमरन द्वारा अपने ख्याल को बाहर जाने से, काम क्रोध द्वारा तीसरे दिल से नीचे उतरने से रोक सकते हैं। भजन सिमरन का प्रभाव हमारी रहनी में साफ दिखाई देता है। भजन सिमरन करने से हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। क्रोध शांति में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है, काम भावना भक्ति भाव में बदल जाती है, अहंकार नम्रता में बदल जाता है और मोह तथा स्वार्थ सब निस्वार्थ प्रेम और दयालुता में बदल जाते हैं। भजन सिमरन का हम पर ऐसा प्रभाव होता है कि हम जो भी काम करते हैं वह बड़ी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं, जिससे फिर जीवन में हमें और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं और ऐसे आचरण अपना लेते हैं जिससे हमारा आंतरिक अस्तित्व और बाहरी हालात दोनों में संतुलन हो जाए। अगर हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भजन सिमरन का माहौल बनाए रखें तो भजन सिमरन हमारे जीने का ढंग बन जाता है। हो सकता है कि शुरू में भजन सिमरन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा न नजर आए। यह ऐसा ही है जैसे कि दो व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हों पर दोनों की आपस में बातचीत ना हो। लेकिन समय के साथ साथ दैनिक जीवन और भजन सिमरन में तालमेल होने लगता है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। हम दिन भर जो भी काम करते हैं भजन सिमरन के प्रभाव से उसे ध्यानपूर्वक पूरी एकाग्रता से और उदार मन से करते हैं। भजन सिमरन के फलस्वरूप हमारे अंतर में समर्पण, स्नेहशीलता, संतोष और चेतनता के जो गुण विकसित होते हैं वे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में भजन सिमरन द्वारा प्राप्त हुई शांति तथा आनंद का प्रभाव साफ दिखाई देने लगता है। भजन सिमरन करने से पता चलता है कि अंतर और बाहर हर प्राणी और पदार्थ शब्द का ही रूप है, यानी उस परमात्मा का ही रूप है। और हम यह देख पाते हैं कि किस तरह हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब हम जीवन के हर पहलू को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ के बीच खड़ी दीवारें गिर जाती हैं। वह अलगाव जो अपने अंतर में बहुत से लोगों को अनुभव होता था धीरे धीरे मिट जाता है। अगर हम भजन सिमरन को अपने दैनिक जीवन से अलग समझते हैं तो इसका कारण है अलगाव की भावना, जिसका हम जीवन के कई पहलुओं में अनुभव करते हैं। हम कहते कुछ हैं और करते और कुछ हैं। हमारी करने में परमार्थ के लिए हमारी चाह दिखाई नहीं देती। जब हम एक जगह पर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरी जगह जाएं। हम कर कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ और ही रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी भी वर्तमान में जीना नहीं चाहते। जहां हम होते हैं वास्तव में वहां होते ही नहीं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि हमें भजन सिमरन करना इतना निरस लगता है और भजन में हमारा मन टिकता नहीं। लेकिन यह सच है कि असल में भजन सिमरन ही द्वैत की विश्वव्यापी समस्या का एकमात्र इलाज है। यह द्वैत भाव है जिसने हमें न केवल परमपिता परमात्मा और सद्गुरु से अलग किया है, बल्कि हमें अपने असली स्वरूप से भी अलग कर दिया है। अगर हमारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान में हो तो हमारी समस्याओं को पोषण नहीं मिलता और उनका महत्व कम हो जाता। फिर हमारा जीवन अपने आप सुख में हो जाता है। भजन सिमरन यहाँ और अब यानी वर्तमान में रहने का अभ्यास है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम पूरी तरह चेत होते हैं, क्योंकि तब हमारी चेतना हमारे अहम की सीमाओं से कहीं परे पहुंच जाती है। वर्तमान से मुंह मोड़कर अपने ही ख्यालों में खोए रहने से अहम बना रहता है, यानी अहंकार बना रहता है।
हम हर समय या तो बीते समय को याद करते रहते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, और लगातार सोचते रहने की आदत के कारण अपनी इच्छाओं और परेशानियों में डूबे रहते हैं। इस तरह फिर हमारा अहम और भी बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत जितना ज्यादा हम वर्तमान में जीने लगते हैं, उतना ही हमारा अहम कम होता जाता है और उससे पैदा होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। दिन भर भजन सिमरन में ध्यान रखना वर्तमान में जीने का आसान तरीका है। इसके साथ ही यह मन द्वारा पैदा की गई फजूल की परेशानियों और दुखों से बचने का साधन भी है। संसार में सबसे कीमती है हमारा वर्तमान। न कुछ भविष्य में होता है, न ही अतीत में होता। जो कुछ भी होता है आज और अभी होता है, यानी वर्तमान में होता है। वर्तमान के क्षण में अहम मिटने लगता है, इसलिए हम अपने आप को वर्तमान के क्षण में उतरने से रोक देते हैं। वर्तमान में हमें अहम के मिटने का भय पकड़ लेता है, जिस कारण हम अपने आप को सोच में ही उलझाए रखते हैं, भविष्य और अतीत में ही उलझाए रखते हैं, वर्तमान में प्रवेश नहीं करने देते। वास्तव में अस्तित्व केवल वर्तमान का है। वर्तमान को छोड़कर बीते हुए कल या आने वाले कल में हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही करने की सोच सकते। जब बीते हुए कल को याद करते हैं तो आज इसी समय याद करते हैं। जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भी आज और इसी समय सोचते हैं। जब भविष्य हम तक पहुंचता है तो वह वर्तमान बन चुका होता। भजन सिमरन से वर्तमान में अपने आप को स्थिर और एकाग्र करने में सहयोग मिलता है। दिन भर अपना ध्यान सिमरन में लगाए रखने से हम अहम को बढ़ाने वाली अतीत की यादों और भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान वर्तमान में टिका रहता है तो मन हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। सारा दिन भजन सिमरन में लगे रहने से हम अपनी चेतना को वर्तमान में स्थिर करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम अहम के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन का हर पल आनंद में हो जाता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में पूरी तरह हाजिर रहते हैं, तो जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए शांत भाव से एक दर्शक की तरह अपनी ही जिंदगी के नजारे देखते हैं। जैसे जैसे हम भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे, मनुष्य जन्म के सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की गहरी इच्छा हमारे कार्यों में साफ साफ दिखाई देने लगेगी। शुरू शुरू में हमें अपनी रूहानी तरक्की का अंदाजा आंतरिक अनुभवों से नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि हमारे अंदर शांति, संतोष का भाव कितना बढ़ गया है। प्रारब्ध को भोगने के प्रति हमारी सोच कितनी बदल गई है और दूसरे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। हमारी तरक्की का पता इस बात से लगेगा कि क्या नामदान मिलने के बाद हम ज्यादा दयालु, ज्यादा सहनशील हो गए हैं और दूसरों की सहायता करने में ज्यादा उत्साह दिखाने लगे हैं या नहीं। भजन सिमरन का प्रभाव हमारे जीवन के हर कार्य में और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में साफ दिखाई देगा। अगर हमारा दूसरों के साथ व्यवहार पहले जैसा ही है, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरे हुए हैं, तब फिर हमने अभ्यास किया नहीं। अभ्यास करने वालों ने सदा इन विकारों पर जीत पाई है। जो अभ्यास नहीं करते उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। आप कहते हैं हम दूसरों की सेवा और मदद इसलिए नहीं करते कि इससे हमारी रूहानी तरक्की होगी। बात बिल्कुल ही उल्टी है। ज्यों ज्यों भजन सिमरन में तरक्की होती है, हमारे अंदर कुदरती तौर पर दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता करने की इच्छा बढ़ती जाती है। हमारे अंदर सेवा भाव जागृत होना इस इच्छा का ही परिणाम है। सेवा का अर्थ है संगत की सेवा द्वारा गुरु की सेवा करना। सेवा करने वाले से ज्यादा किसी दूसरे को इससे लाभ नहीं होता। सेवा का मकसद है अपने प्रेम का दायरा बड़ा करना। सच्ची सेवा प्रेम का वह जज्बा है जो प्रेम को और अधिक बढ़ाता है। यही सेवा है। भजन सिमरन करते हुए धीरे धीरे हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि हम अपना हर कार्य सद्गुरु का कार्य समझकर करने लग जाते हैं।
बाहरी सेवा द्वारा हमारे अंदर नम्रता आती है और हमारा ध्यान मैं या होमे से दूर होता है। सेवा हमारे भक्ति भाव को प्रकट करने का साधन है। सच्ची सेवा वही है जिसमें शुक्राने का और नम्रता का भाव हो। इसमें किसी प्रकार के लोभ की और मान सम्मान आदि प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं या हम समाज के किसी अन्य वर्ग की सेवा कर रहे हैं। अगर सेवा से हमारा अहंकार बढ़ता है तो वह सेवा नहीं है। ऐसी सेवा को तो छोड़ ही देना चाहिए। सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण सेवा भजन सिमरन है। बाहरी सेवा चाहे जितनी भी कर लो, वह कभी भी भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। अगर बाहरी सेवा भजन सिमरन की कीमत पर की जाती है तो वह सेवा छोड़ देनी चाहिए। सेवा तो इसलिए की जाती है ताकि जीवन में परमार्थ के लिए माहौल बने, मन को रूहानियत से भरपूर माहौल में रहने की आदत पड़ जाए और हमारे लिए भजन सिमरन करना आसान हो जाए। ज्यों-ज्यों भजन सिमरन में तरक्की होती है और मन स्थिर होने लगता है, हमें अपने अंदर सच्चे आनंद, सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में बाहरी सुख भोगों में हमारी रुचि नहीं रहती और हम खुद ही अपने अंतर में उस शांति और आनंदमय अवस्था में रहना चाहते हैं। भजन सिमरन में सफलता मिलने से हमें यह अनुभव हो जाता है कि भजन सिमरन धन दौलत से कहीं अधिक कीमती है। इसका ऊंची ऊंची पदवियों, इंद्रियों के विषय भोगों, शराबों कबाबों की लज्जतों से और मन द्वारा भोगे गए किसी और स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा स्थान है। कोई भी वस्तु शब्द से मिलने वाले परम आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। जो आनंद भजन सिमरन में है वह किसी अन्य वस्तु में नहीं है। और जो एक बार भजन सिमरन का आनंद ले लेता है, भीतर का स्वाद चख लेता है, वह बार बार उस आनंद का मजा लेना चाहता। जिस आनंद की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसकी अनुभूति मन तथा इसकी भावनाओं के स्तर पर नहीं होती। सद्गुरु का उस सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्चम परम आनंद की ओर संकेत है जो कि बाहरी शक्लों पदार्थों, रिश्ते नातों, संसारिक सुख स्वादों और अन्य किसी भी बाहरी क्षण भंगुर सुख से एकदम मुक्त हो जाने पर प्राप्त होता है। आप उस शाश्वत आनंद की ओर इशारा कर रहे हैं जो परम चेतन अवस्था में प्राप्त होता है, जहां शब्द की अखंड ध्वनि धुनकार दे रही है। भजन सिमरन द्वारा हम अपनी असलियत को पहचानने की लक्ष्य की ओर तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक अवस्था में भी सुधार होने लगता है। भजन सिमरन हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करने का साधन है। इसलिए हम जैसे जैसे भजन सिमरन करते हैं हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाता है। हमें सब में फिर परमात्मा दिखाई देने लगता है और हम उस प्रभु की सारी सृष्टि से फिर प्रेम करने लगते हैं। भजन सिमरन हमें बेहतर इंसान बनाने में सहायक होता है। इससे हमारे अंदर ज्यादा प्रेम, ज्यादा करुणा और ज्यादा शांति आ जाती है। भजन सिमरन में ध्यान टिकाने से हम रोजाना की जिंदगी में हल्का महसूस करते हैं और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। इस तरह बढ़ी हुई एकाग्रता और धैर्य से न केवल भजन सिमरन बल्कि जीवन में दूसरे काम भी भली भांति करने में हमें सहायता मिलती है। ध्यान को अंतर में एकाग्र करने से तनाव कम होता है, मन शांत होता है, जिससे हृदय रोगियों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हृदय की क्षमता में सुधार आता है। भजन सिमरन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कितना भी लाभदायक क्यों न हो, पर इससे प्राप्त होने वाले रूहानी लाभ का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि भजन सिमरन से मन और आत्मा पर चढ़ी अनंत कर्मों की मैल उतरती है और आत्मा फिर से अपने प्रकाश रूप में वापस लौट आती है। भजन सिमरन होम से छुटकारा पाने का, शब्द के साथ जुड़ने का, मन माया के मंडलों से परे जाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे हम अपने असली रूहानी स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। भजन सिमरन के लिए किए गए हमारे प्रयास यह दर्शाते हैं
कि हमारे अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की और परमात्मा के साथ मिलाप करने की कितनी तड़प है। भजन सिमरन ही वह प्रार्थना है जिससे कुल मालिक सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, और यह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने मूल स्रोत में वापिस समा सकते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करके हम परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने के योग्य बन जाते हैं। आगे आप कहते हैं, भजन सिमरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता मन और आत्मा को मृत्यु के समय शक्ति और सही दिशा दिखाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीते जी मरना यानी रोज मरना। जीते जी मरने के अभ्यास में सफल होने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना सबसे पहला कदम है। भजन सिमरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर इसे उस वक्त किया जाए जब मृत्यु की स्थिति हो, जब सब कुछ अव्यवस्थित सा बिखरा पड़ा हो या हमारे काबू से बाहर हो। ऐसा वक्त तब हो सकता है जब मन पर क्रोध या लोभ हावी हो, जब हम किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हों, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हों जो हमारे बस से बाहर हो गई हों। ऐसे हालात हमें मोह रहित होने का पाठ पढ़ाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें सिमरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करके हर चीज से ऊपर उठने की सीख देते हैं। यह अभ्यास और आत्म संयम अंत समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इससे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी ताकि हम निश्चिंत होकर शांति से अपना दैनिक जीवन बिता सकें। अगर हम हर वक्त हर हाल में अपना ध्यान सद्गुरु की ओर रखने की आदत डाल लें तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय भी हमारा ध्यान केवल अपने सद्गुरु की ओर ही जाएगा। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मृत्यु के समय जिस ओर हमारा ध्यान होगा हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं पहुंच जाएगी। जिस चीज की ओर प्राणी का अंत समय ध्यान जाता है, शरीर को त्यागने के बाद वह वहीं जाता है। अगर हमने जीते जी मन को तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास नहीं किया और हमें केवल संसारिक पदार्थों की तृष्णा सताती रही तो मृत्यु के समय वह तृष्णा खत्म नहीं होगी। मन पर जो प्रभाव पड़े हैं वे अंत समय भी फिर बने रहेंगे। अपने प्रियजनों में वापिस आने की इच्छा और इंद्रियों के भोगों का मोह हमें अपनी ओर इतना खींचेगा कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु का वार होते ही जो कुछ हमारा था उससे भी और जिनके साथ हमारा लगाव था उनसे भी हाथ धोना पड़ता है। अगर हमने मृत्यु से पहले ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे हम अपनों का बिछोड़ा सहन कर पाएंगे? कैसे हम जो सब कुछ हमने इकट्ठा किया था अपने हाथों से छूटता हुआ बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर अंत समय हमारा मन उन चीजों के मोह में पड़ा रहेगा जिन्हें हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं तो मृत्यु का अनुभव हमारे लिए बहुत भयानक होगा। जब मन में जीवन का मोह भरा हुआ है तो हम मृत्यु का स्वागत कैसे कर सकते? जीवन का मोह मृत्यु का स्वागत करने में रुकावट पैदा करता है और हम मृत्यु के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि सत्संग सुन लेने से, किताबें पढ़ लेने से, सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लेने से और कभी कभार भजन सिमरन को समय दे देने से हम मृत्यु का सामना शांति और धैर्य से कर लेंगे। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर अभी से भजन सिमरन करें और मन को तीसरे तिल पर ठहराने का अभ्यास करें। हमें किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें इसी जीवन में रोज बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए। केवल और केवल तभी हम अंत समय ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रख सकेंगे और फिर जो कुछ हमारे साथ घटेगा उसे खुशी खुशी तथा शांति पूर्वक स्वीकार कर पाएंगे। भजन सिमरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है
जिसके द्वारा हम अपने आप को उस अनुभव के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमें मृत्यु के समय संसार छोड़ते वक्त होता है। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे दिल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएं, तो निश्चित ही हम अंतर में प्रवेश कर पाएंगे और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तब मृत्यु हमारे लिए कोई रहस्य नहीं रह जाएगी, बल्कि इसके लिए हम तैयार रहेंगे। मृत्यु जो एक आश्चर्यजनक, सुंदर और आशाजनक अनुभव है, फिर हम उसका इंतजार करेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या है। जो साधक भजन सिमरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु इतनी भयानक नहीं रहती, क्योंकि वे मरने से पहले ही मृत्यु की पूरी प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सद्गुरु में होता है, उस मालिक में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराशा के खुशी खुशी और शांति भाव से मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। यह समझाया नहीं जा सकता कि तीसरे दिल पर ध्यान एकाग्र करना कितना महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत न केवल मौत के वक्त पता चलती है, बल्कि जीते जी भी इससे बहुत फायदा होता है। भजन सिमरन की अद्भुत शक्ति ऐसी है जो हमें जीने के लिए, मरने के लिए दोनों ही तरह से मदद करती है और शरीर तथा मन के उस पार के सफर पर भी ले जाती। आप कहते हैं, अगर हम यह सोचते हैं धन दौलत ही जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, तो हम अपनी रूहानी जिंदगी और शायद अपनी सेहत, अपने असूलों और अपने परिवार तक की कुर्बानी देकर केवल पैसे के लिए काम करते करते मर जाएंगे। चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, किसी चीज की भी कमी ना हो, तो भी इनसे मन की शांति प्राप्त नहीं होती। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह समझ लेना बड़ा ही जरूरी है कि जो कुछ हमें शब्द या परमात्मा ने बख्शा है और जिन हालात में उसने हमें रखा है, जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए हमें इतने की ही जरूरत है। असल में समझदार व्यक्ति वही है जो मालिक की रजा में रहकर सदा संतुष्ट रहता है। कोई भी इच्छा ना होने के कारण वह सदा प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का राज यही है कि हम मालिक की रजा में रहें और मन में कोई इच्छा न रखें। प्रभु की रजा में राजी और संतुष्ट रहना सद्गुरुओं के उपदेश का एक मूल सिद्धांत है। मन की यह अवस्था मात्र चाहने या इरादा कर लेने से प्राप्त नहीं होती। लगातार भजन सिमरन करते हुए जब मन शांत हो जाता है, तो सहज ही यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर सांसारिक प्राथमिकताएं हमारी सूची में सबसे ऊपर हैं, तो हम अपनी वर्तमान स्थिति से, चंचल और अशांत अवस्था से कभी परे नहीं जा पाएंगे। इन सांसारिक प्राथमिकताओं के कारण हम सद्गुरुओं द्वारा बताए गए शब्द के परम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सांसारिक प्राथमिकताएं इस संसार में हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में सहायक हो सकती हैं, परंतु ये हमारी गहन आंतरिक तड़प को पूरा नहीं कर सकते। वे हमारे खालीपन को और हमारे अकेलेपन की भावना को दूर नहीं कर पाएंगे। जब हमारी प्राथमिकताएं सांसारिक हैं, हम खुद अपना या अपने अकेलेपन का सामना करने से कतराते हैं। हम यह सोच ही नहीं पाते कि वास्तव में यह अकेलेपन की भावना हमें प्रभु का दिया हुआ एक महान वरदान है। अकेलेपन का एहसास आत्मा की अपने सच्चे घर तक पहुंचने की पुकार है। यह हमारे असली स्वरूप यानी हमारी आत्मा की पुकार है कि इसे ऐसा स्थान, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल मिले जहां यह सुख की सांस ले सके। कितने भी सैर सपाटे कर लें, अपने आप को व्यस्त रख लें, नए नए संबंध बना लें, समाज में मान इज्जत हासिल कर लें या खूब खरीदारी कर लें, इनमें से कोई भी चीज आत्मा की इस पुकार या तड़प को शांत नहीं कर सकती। इसका एकमात्र इलाज यही है कि हम नियमित रूप से भजन सिमरन की आदत डालकर आत्मा को वह तोहफा दें जिसे पाने के लिए यह बेचैन है। अगर हम अपने अकेलेपन, चिंताओं और तृष्णाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं,
तो हमें अपने अकेलेपन के डर को दूर करना होगा। हम अपने आप से कुछ गंभीर प्रश्न पूछकर अपनी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि जीवन में हम क्या चाहते हैं, इस समय हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके पीछे लगने से हमें क्या मिलने वाला है, क्या पाने के लिए हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, क्या हम अपने आदर्शों के साथ समझौता कर रहे हैं या क्या हम अधिक धन कमाने के लिए अधिक देर तक काम करते हैं। हमें विवेकशील और यथार्थवादी होना चाहिए। हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए सही विचारधारा और तर्क संगत होने की आवश्यकता है। व्यर्थ के कामों में लगकर अपने सारे जीवन को यूं ही गवा देना तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन इस जीवन का लाभ उठा लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। हम खुद अपना सामना करने से इतना घबराते क्यों हैं? हम तो अपना ही सामना नहीं कर पाते, हमसे तो अपनी ही समस्याएं सुलझाई नहीं जाती, हमसे अपनी ही परेशानियां सुलझाई नहीं जाती। लेकिन हमने अपने सर पर पूरे समाज का ठेका ले रखा है, अपने घर परिवार का ठेका ले रखा। अपना हमसे कुछ सुधरता नहीं, दूसरों का सुधारने में जीवन को व्यतीत करते चले जाते। दूसरों के जीवन में भी आप तभी सुधार ला सकते हैं जब पहले आपने अपने जीवन में सुधार लाया हो। दूसरों को सुख तभी दे सकते हो जब पहले खुद सुख का स्वाद चखो। पहले खुद सुख का स्वाद चखो, अपने भीतर उतरो, भीतर डुबकी मारो, परम सुख के सागर में अपनी आत्मा को नहला दो। अपनी नजर को दूसरों से हटाकर अपने भीतर मोड़ लो। दूसरों की तरफ नजर लगी रही तो जीवन में संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने ओहदे, कार्य, व्यवहार और धन संपत्ति की परवाह किए बिना संतुष्ट रहना सीख लें तो हम जीवन से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य चिंता और परेशानी में हड़बड़ाते हुए इधर उधर भागते रहना नहीं है। पशु तक हमसे कहीं अधिक तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ा संकट तो यह है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम इस झूठे संसार को सत्य बनाने में लगे रहते हैं, परंतु अंत में जब भ्रम टूटता है और मौत सामने आ जाती है तो हमें एहसास होता है कि अपने जीवन में जिन कार्यों को हमने इतना महत्व दिया, जिनके पीछे सारी जिंदगी दौड़ते रहे, वे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। जीवन में किसी मकसद को सामने रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपना असली मकसद भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा शरीर में कैद है और इसकी शक्ति का संचालन मन द्वारा होता है, इसलिए हमारे जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलू के बीच संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। हमारी समस्या यह है कि हम सांसारिक भोगों को, उनसे प्राप्त होने वाले संतोष को अधिक महत्व देते हैं। नतीजा यह होता है कि हम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हम इस सच्चाई को देख नहीं पाते कि इस संसार से प्राप्त होने वाला सुख केवल निचले दर्जे का है और सदा रहने वाला नहीं है। भौतिक वस्तुओं के पीछे हमारी भागदौड़ हमें कभी वह सब नहीं दे सकती जिसकी हमें आशा है, जिसकी हमने भीतर आशा कर रखी है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इन वस्तुओं का महत्व आंक लें और उसके मुताबिक कार्य करें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक सच्चे शिष्य की तरह जीवन बिताने का फैसला लें। अपनी प्राथमिकताओं में भजन सिमरन को पहला स्थान दें तथा अन्य सभी बातों को इसके बाद रखें। अगर कोई चीज हमारे भजन सिमरन में रुकावट बनती है तो हमें बिना कुछ सोचे उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं जो केवल एक इंसान ही कर सकता। भजन सिमरन के बिना हम आवागमन के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। एक बार जब वक्त के देहधारी सद्गुरु हम पर नाम की बख्शिश कर दें तब फिर कोई भी कार्य भजन सिमरन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही हमारी सोच है। नजरिया और ऊंचाई दोनों का आपस में मेल है। जितना ऊंचा हमारा नजरिया होता है उतना ही अधिक हम बेलाग होते हैं और भजन सिमरन करने के लायक बन जाते हैं। भजन सिमरन ऐसा नजरिया बनाने में हमारी सहायता करता है।
क्योंकि भजन सिमरन हमें ऐसी उच्च अवस्था में ले जाता है जहां हमें अपने जीवन के ये नाटक बहुत छोटे और महत्वहीन नजर आने लगते हैं। उस अवस्था में संसार की समस्याएं हमें इतनी बड़ी मालूम नहीं होती जिन्हें सुलझाना नामुमकिन हो। साथ ही साथ भजन सिमरन के प्रति हमारा नजरिया अभ्यास में हमारी तरक्की को प्रभावित करता है। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हम अपने आप को मालिक की रजा में रखते हुए बेलाग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब है ऐसी सोच विकसित करना कि हम उस परम सत्ता, उस महान शक्ति की आज्ञा में रहें जिसे हमने खुद से बड़ा माना है। भजन सिमरन करते हुए हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से खुद को अंदर सद्गुरु के हवाले कर दें और किसी परिणाम की अथवा अंतर में कोई दृश्य देखने की आशा न रखें। हमें चाहिए कि चिंताओं और इच्छाओं को भुलाकर हर प्रकार की शंका आशंका से मुक्त हो जाएं और एक चित्त होकर अपने ध्यान को सिमरन या शब्द में रखते हुए शब्द से जुड़ने की कोशिश करें। समय पाकर भजन सिमरन द्वारा हमारे अंदर भक्ति भाव तथा समर्पण के साथ साथ धीरज और मालिक की रजा में रहने के जो गुण विकसित होंगे वे हमारे जीवन का अंग बन जाएंगे। जो पौधे हम लगाते हैं उनका विकास हमारे हाथ में नहीं होता, वह पौधा अपने समय पर ही फले फूलेगा। हमारा काम तो केवल गड्ढा खोदकर, खाद डालकर, बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देना है, फिर उसकी सिंचाई करते हुए उसे कीड़े मकोड़ों से बचाना है और हर रोज उसका ध्यान रखना है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं। किस तेजी से पौधा बढ़ता है यह हमारे हाथ में नहीं। अगर भजन सिमरन के लिए भी हमारी ऐसी ही सोच बन जाए तो हम सद्गुरु के काम में बाधा नहीं डालेंगे और आध्यात्मिकता रूपी पेड़ फिर निश्चय ही बढ़ेगा और हमारे जीवन में फले और फूलेगा। अगर पेड़ की जड़ें पूरी तरह गहरी और मजबूत होने से पहले ही हम इसके बढ़ने की गति तेज करने की कोशिश करेंगे तो काल की दुनिया के तूफान उसे उखाड़कर फेंक सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अपनी आशाओं को पूरा करने और रूहानी नज़ारे देखने के लिए उतावले होंगे तो हम सद्गुरु के काम में अड़चन पैदा करेंगे। हमारा काम केवल ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाकर सिमरन करना है और शब्द सुनने की कोशिश करना है। हमारी केवल यही और यही जिम्मेदारी है, बाकी हमें सद्गुरु पर छोड़ देना। हमें तो केवल सद्गुरु की हिदायतों का पालन करना है और बाकी सब सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना। भजन सिमरन का फल हमें मिले या ना मिले, हमें सही ढंग से कोशिश जारी रखनी चाहिए। भजन सिमरन करते हुए हमारा काम है केवल अपनी कोशिश पर ध्यान रखना, नतीजे पर नहीं। मेहनत हमारे बस में है, नतीजा हमारे बस में नहीं है। जो नतीजे पर नजर रख लेते हैं, जो फल पर अपनी आंख को टिका लेते हैं, उन्हें फल की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि भीतर फल की इच्छा जन्म ले गई होती है। किसी भी तरह की भीतर इच्छा हो तो वह रूहानी यात्रा में रुकावट बन जाती है। फिर वह इच्छा चाहे संसारिक पदार्थों की हो, धन की हो, शब्द से जुड़ने की हो, मालिक से जुड़ने की हो। असल में तो इच्छा ही रुकावट है। किस चीज की इच्छा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। भजन सिमरन के समय कोई भी इच्छा रखकर भीतर ना बैठें, केवल और केवल गुरु की याद में, मालिक की याद में अपने आप को लगा दें। कुछ मांगना नहीं है, कुछ मिल जाए ऐसी चाह नहीं रखनी है। केवल उस मालिक का शुक्राना करने के लिए अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य समय निकालना है, बंदगी में बैठना है, ध्यान में बैठना है। यदि आप सच्ची लगन, सच्ची हिम्मत और बिना कोई इच्छा रखे भजन सिमरन निरंतर किया करेंगे, निरंतर अभ्यास में बैठेंगे, तो एक क्षण आएगा जब आपको भीतर का रस लगना शुरू हो जाए। जिसे भीतर के रस की खबर लग गई, भीतर के रस का स्वाद लग गया, फिर उसका मन बाहर के स्वादों के पीछे भागना बंद कर देता है और भीतर की रस की खोज में हमारी सहायता करता है। जिनका मन भीतर ठहर जाता है
उन्हें परम सुख की खबर लगना शुरू हो जाती है, भीतर के आनंद की खबर लगना शुरू हो जाती है। जिनका मन बाहर भटकता है, जो बाहर सुखों की खोज करते हैं, उनके हाथ सिवाय दुख के कुछ और नहीं लगता। जीवन परम आनंद से भरा हुआ है, इसे दुख या चिंता में गुजारने की कोई जरूरत नहीं। अपने भीतर उतरना शुरू करिए, निरंतर ध्यान में बैठिए, अपने गुरु द्वारा दिया अभ्यास करना शुरू करिए। धीरे धीरे आप इन परेशानियों, इन दुखों से ऊपर उठते चले जाएंगे। एक क्षण आएगा जब आपको बाहरी किसी भी दुख का कोई भी प्रभाव महसूस नहीं होगा। एक क्षण आएगा जब आपको बाहरी सभी समस्याएं छोटी पड़ने लग जाएंगी। भीतर का सुख आपको अपनी ओर खींचने लग जाएगा। भीतर का शब्द आपकी सुर्त को अपनी ओर खींचने लग जाएगा और एक दिन खींच कर ले जाता हुआ उस मालिक में समा देगा। निरंतर भजन सिमरन करने से हमें अपने भीतर गूंजते शब्द की खबर लग जाती है और हमारी सुर्त उस शब्द से जुड़कर मालिक में समा जाती है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें, अपने भीतर ही परमानंद की खोज करें और उस परमानंद में समाने के लिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।